आज सुबह जब मुंबई की दलाल स्ट्रीट पर हलचल बढ़ी तो बाजार के गिरने की आशंका जताई जाने लगी। बाजार गिरावट आएगी। टैरिफ के बारे में सब लोगों को पता होगा, क्योंकि आज से 2-4 दिन पहले ही ये बात पूरी न्यूज मीडिया के अंदर छा चुकी थी कि अमेरिका ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया है। लेकिन अमेरिका ने जो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया है, जिसके बाद पूरा मार्केट डाउन हो चुका है। ना कोई MCX चल पा रहा है, ना ही कोई NCDEX चल पा रहा है। यहाँ तक कि पूरा मार्केट ठप हो चुका है। सोने के भाव 2-2 हजार रुपए की रेट से नीचे गिर चुके हैं। यहाँ की चांदी भी 7-7 हजार रुपए नीचे आ चुकी है। जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ लगाया था तो वहां से आयात और निर्यात का माल एकदम से ठप हो चुका है। जैसे ही टैरिफ लगाया है, इससे बाद इंडिया के मार्केट में और ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। नए दस्तावेज से पता चलता है कि अब अमेरिका टैरिफ के अंदर हिंदुस्तान के ऊपर पूरा 26% टैरिफ लेने वाला है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल को इस बात की पूरी घोषणा कर चुके थे और वो बोल रहे थे कि मैं अब जितना ज्यादा टैक्स दूंगा उतना ही ज्यादा पे करूंगा सबसे। इन सब चीजों के वजह से डॉलर की रेट भी कम हो चुकी है, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहता है कि इतना ज्यादा महंगी रेट के अंदर मैं अमेरिका से माल खरीदूं, जिस वजह से सारे आयात और निर्यात बंद हो चुके हैं। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा MCX पर मार्केट गिरने का प्रभाव देखा गया है, क्योंकि वो मार्केट सबसे ज्यादा नीचे डाउन चल रहा है। सबसे ज्यादा मंदी भी उसी मार्केट के अंदर हमें देखने को मिली है। 2 अप्रैल को जैसे ही अमेरिका ने घोषणा की थी कि वह भारत के ऊपर 26% टैक्स ले जाएगा, उसी दिन से यानी कि भारत का मार्केट के अंदर 27% की गिरावट देखने को मिली थी। यानी कि सब माल ठप हो चुका था, मार्केट सुस्त पड़ चुका था। यहाँ तक कि डॉलर की रेट पिछले 1 महीने के अंदर 3 रुपए कम हो चुकी है। अब यह बात अनुमान लगाई जा रही है कि जैसे जैसे बिल को संशोधन किया जाएगा वैसे वैसे भारत के ऊपर टैरिफ कम किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग यह भी बोल रहे हैं कि जैसे जैसे बिल को संशोधित किया जाएगा तो टैरिफ भी बढ़ाया जाएगा। आप सब लोगों को क्या लगता है इन टैरिफ के बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर तो जरूर बताना। और इसके साथ साथ ये भी है कि ये टैरिफ लगातार क्या असर पड़ रहा है इंडिया के मार्केट के अंदर। अमेरिका ने सिर्फ इंडिया को ही नहीं बल्कि तमाम तरीके के देशों को टारगेट किया है। वे चाइना पर भी टैरिफ लगा चुके हैं, वे रूस, यूक्रेन, अमेरिका और तमाम प्रकार के आइलैंड के ऊपर भी टैक्स लगा चुके हैं। इस टैक्स की वजह से चीन ने तो अमेरिका वालों से सामान खरीदना ही बंद कर दिया। यहाँ तक कि चीन ने तो खुद अमेरिका के ऊपर बहुत ही ज्यादा टैरिफ बढ़ा दिया है। इन सब चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि पहले जैसे राजनीतिक युद्ध हुआ करते थे, अब वो युद्ध छोड़कर लोग धरातल पर युद्ध करने लग गए। अब वो भी युद्ध छोड़कर अभी ये टैरिफ वॉर देखने को मिली है, तो कि एक देश दूसरे देश से माल नहीं मंगा रहा, यानी कि वो उस माल के अभाव में जी रहा है। उसकी मार्केट मंदी आ चुकी है। यहाँ तक कि वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के कुछ कार्यक्रम, वहां से कुछ बढ़ने के कार्यक्रम भी हमें मार्केट के अंदर देखने को सुस्ती मिलेगी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर यह टैरिफ 1 से 2 महीने तक चला तो इंडिया का मार्केट क्रैश भी कर सकता है। कुछ लोगों का यह कहना है कि अगर यह टैरिफ 1 से 2 महीने लगातार चल गया तो इंडिया का मार्केट क्रैश करने वाला है। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर यह टैरिफ चलेगा तो इंडिया के बहुत सारी चीजों के अंदर कमी आएगी और इससे महंगाई भी कम हो पाएगी। और कुछ लोगों का यह कहना है कि अगर ये टैरिफ चलेगा तो बाहर से चीजें आएगी नहीं, तो और ज्यादा चीजों के अंदर महंगाई हो जाएगी। अब क्या लगता है, इसका तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि एक देश का दूसरे देश के ऊपर टैरिफ लगाना ये सिर्फ एक देश की सरकार के हाथों में होता है। कहीं ना कहीं अमेरिका ने इस चीज का डिसीजन गलत लिया, क्योंकि अमेरिका पहले से ही ऑलरेडी एक विकसित देश है और जो तमाम प्रकार के देश है वे विकासशील देश के अंदर आते हैं। इस वजह से अमेरिका ने भी यह फैसला लिया, जो कि काफी गलत है। उनको प्रताड़ना करने के लिए गलत है। आप सब लोगों को क्या लगता है कि इस टैरिफ की वजह से इंडिया पर क्या फर्क पड़ेगा और तमाम प्रकार के देश पर क्या फर्क पड़ेगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।